नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन चौबे और मैं पिछले 5 सालों से यूपीएससी की तैयारी करा रहा हूं। मैं आप सबका कानपा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री का साइज लगभग 80 बिलियन डॉलर का है और ऐसा अनुमान है कि 2026 में इस मार्केट का साइज 180 बिलियन डॉलर से भी ऊपर चला जाएगा। हमारा भारत देश भी बहुत बड़ा मेडिकल टूरिज्म का एक हब है और इंडिया हर साल 2 मिलियन पेशेंट्स को रिसीव करता है और मेडिकल टूरिज्म से हर साल 4 बिलियन डॉलर तक का फॉरेक्स रिजर्व जनरेट कर रहा है। बट इंडिया अब इस 80 बिलियन डॉलर के मार्केट साइज का बहुत बड़ा शेयर चाहता है और इसीलिए गवर्नमेंट ने अब लॉन्च किया है हील इन इंडिया इनिशिएटिव को। अपने इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा हील इन इंडिया इनिशिएटिव क्या है और हील इन इंडिया इनिशिएटिव कैसे मेडिकल टूरिज्म को बूस्ट करेगा। आखिर इंडिया कैसे मेडिकल टूरिज्म का इतना बड़ा हब बन पाया, ये सारा कुछ एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है और सब कुछ मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, पिछले 2 साल की पेंडेमिक के बाद अब ये देखा जा रहा है कि मेडिकल टूरिज्म इंडिया में दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया है। इंडिया का भी अपना एक विजन है मेडिकल टूरिज्म को लेकर और यहाँ पर ये विजन है कि नेक्स्ट 4 इयर्स में इंडिया जो है नंबर 1 डेस्टिनेशन बन जाए मेडिकल टूरिज्म हब का और इससे 12 बिलियन डॉलर तक रेवेन्यू जनरेट करे, जिससे देश में लाखों जॉब्स क्रिएट हो। अगर इंडिया की मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स में रैंकिंग देखी जाए तो इंडिया रैंक इज 10, जो कि काफ़ी अच्छी है और इन्हीं सारी कंट्रीज को डिफीट कर इंडिया इस इंडेक्स में नंबर 1 रैंक चाहता है। इंडिया एक मेडिकल हब तो है, बट इंडिया के मेडिकल टूरिस्ट्स काफ़ी कम कंट्रीज से ही आ पाते हैं। जैसे टोटल मेडिकल टूरिस्ट का 88% शेयर जो है वो सिर्फ बांग्लादेश, इराक, मालदीव्स, अफगानिस्तान, ओमान, यमन, सूडान, केनिया, नाइजीरिया और तंजानिया से ही आता है। सिर्फ बांग्लादेश से ही 54% मेडिकल टूरिस्ट आते हैं। यानी इंडिया को कुछ ऐसा करना होगा कि बाकी कंट्रीज के मेडिकल टूरिस्ट भी इंडिया में आ पाए। इंडिया के जो मेडिकल टूरिस्ट हैं वो काफ़ी कंसंट्रेटेड एरिया से ही आ पाते हैं, मोस्टली एशिया या अफ्रीका से। यहाँ पर इंडिया को ज़रूरत है कि इंडिया और कंट्रीज जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज को भी अपने देश में ला सके। इंडिया के पास एक अच्छा मेडिकल टूरिज्म हब बनने के लिए बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। इंडिया का केयर एंड ट्रीटमेंट वर्ल्ड क्लास है और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। क्वालिटी में नो कॉम्प्रोमाइज और इंडिया में ट्रीटमेंट का कॉस्ट काफ़ी कम है। आप अगर एग्जाम्पल के तौर पर कैंसर का ट्रीटमेंट यूएसए में देखें तो इंडिया में यूएसए के कॉस्ट का 1/10 ही लगता है इंडिया में। डेवलप्ड कंट्रीज में दोस्तों वेटिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। इंडिया के केस में वेटिंग टाइम या तो बहुत कम है या ना के बराबर है। मेडिकल वीज़ा की फैसिलिटीज़ भी इंडिया में अच्छी हो गई हैं और लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो किसी भी कंट्री से आए हुए व्यक्ति को इंडिया में किसी भी तरीके के लैंग्वेज बैरियर को फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और वो लोगों को जो विदेश से आएंगे उनको अच्छे से सारी चीज़ें समझा सकती है। साथ ही दोस्तों, इंडिया के पास योगा और आयुर्वेदा जैसी बहुत सारी ट्रेडिशनल मेडिसिन थेरेपीज़ हैं और इस कारण वर्ल्ड जो है वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होता है। अब दोस्तों, इन्हीं क्वालिटीज़ में 4 चांद लगाने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है हील इन इंडिया। इस प्लान के अकॉर्डिंग मेडिकल वीज़ा नॉर्म्स को आसान बनाया जाएगा। मेडिकल ट्रीटमेंट जो होते हैं उनका स्टैंडर्डाइजेशन किया जाएगा डिफरेंट पैकेज फॉर्म में। अभी बहुत सारे हॉस्पिटल्स अलग अलग रेट चार्ज करते हैं एक ही बीमारी की ट्रीटमेंट के लिए, और इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए यानी एक ही कर दिया जाए तो इससे काफ़ी सारे जो पेशेंट्स हैं वो इंडिया की तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट हो पाएंगे। अभी इस स्टैंडर्डाइज के प्रोसेस में 37 हॉस्पिटल्स को इंक्लूड किया गया है, जिसमें से 30 जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के हैं और ये हॉस्पिटल्स 17 सिटीज़ अक्रॉस 12 स्टेट से में मौजूद हैं। और दोस्तों, यहाँ पर इस इनिशिएटिव के अंडर ये भी डिसाइड किया गया है कि 1 स्टॉप सेंटर एट अप्रोप्रिएट एयरपोर्ट्स फॉर
queries related to medical travel, transport, boarding and lodging etc. इसके अलावा दोस्तों जो भी स्टैंडर्ड बनाए जाएंगे उसका सख्ती से पालन हो, इसके लिए ग्रीवेंस सेल बनाया जाएगा। और दोस्तों अगर स्टैंडर्ड को कोई भी हॉस्पिटल या कोई भी स्टेक होल्डर तोड़ता है तो यहां पर उसको पनिश करेगी ये ग्रीवेंस सेल। इंफॉर्मेशन शेयरिंग और आसान बन जाए इसके लिए दोस्तों ऑनलाइन पोर्टल को बनाया जाएगा। और दोस्तों ऑनलाइन पोर्टल में डिफरेंट लैंग्वेजेस में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी। तो ये है दोस्तों ओवरऑल हील इन इंडिया इनिशिएटिव। बस अभी इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है, कोई फंडिंग का मेंशन अभी नहीं हुआ है और ना ही किसी डेडलाइन का कि इतने टाइम के अंदर इस मिशन को पूरा कर लिया जाएगा। यह अभी इस इनिशिएटिव के दो लूपहोल्स बताए जा रहे हैं कि फंडिंग और यहां पर डेडलाइन भी अनाउंस जरूर होनी चाहिए थी। अब दोस्तों यहां पर इसमें इंश्योरेंस कंपनीज को भी ऐड करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर मेडिकल टूरिस्ट को इंश्योरेंस की फैसिलिटीज मिल जाती है तो इससे भी इंडिया में टूरिज्म, जो मेडिकल टूरिज्म का फुटफॉल है वो काफी तेजी से बढ़ सकता है। साथ ही दोस्तों इंश्योरेंस में प्रीमियम के रूप में $9 बिलियन तक का इनफ्लो आ सकता है, ऐसा एक सर्वे कह रहा है। तो देखते हैं ओवरऑल ये इनिशिएटिव इंडियन मेडिकल टूरिज्म के लिए क्या क्या करता है। आप अपने ओपिनियन इसके रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।